अपना। अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे नई सरकार की नई योजनाएं। छत्तीसगढ़ के संदर्भ में बात कर रहे हैं। यहाँ शायद सरकार का पहला बजट आने वाला है। हालांकि प्रदेश की भाजपा सरकार ने काम संभालते ही मोदी की गारंटी वाले प्रोजेक्ट्स को प्राथमिकता के साथ शुरू कर दिया, लेकिन इन सब के बीच पिछली सरकार की योजनाओं को लेकर भी सियासत गरमाई हुई है। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार की योजनाओं पर कैंची चल सकती है। इस मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने कहा कि इस बार के बजट में छत्तीसगढ़ के भविष्य का रोड मैप होगा। कांग्रेस ने पिछले 5 साल में छत्तीसगढ़ को खोखला बना दिया। सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया है ताकि कांग्रेस नेताओं की जेब में पैसा पहुंचे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियापन की कगार पर धकेल दिया। हमारा लक्ष्य है कि अगले 1.5 साल में वित्तीय अनुशासन आए। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के दौरान जो गड़बड़ियां हुई उसे भी सुधारेंगे। वहीं इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि योजनाओं को बंद करना गरीबों के हक पर डाका डालने जैसा है। प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, इनके पास बजट की क्या कमी है? कांग्रेस पिछले 5 सालों में छत्तीसगढ़ को खोखला बनाने का काम की। सिस्टम को हर जगह बिगाड़ा गया, चाहे वो कोयला था, चाहे वो एक्साइज का मैटर था, हर जगह सिस्टम को बिगाड़ा गया ताकि कांग्रेस के नेताओं के जेब में ज्यादा पैसा जा सके और सरकार के खजाने में कम पैसा पहुंचे। इन सब रिफॉर्म्स को भी हम आने वाले समय में इंट्रोड्यूस करेंगे। और अभी कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को दिवालियेपन के कगार पर धकेल दिया है। उस परिस्थिति में भी हम सारे परिस्थितियों का सामना करते हुए वित्तीय रूप से एक सुप्रबंधन की नीति का रोड मैप तो रखेंगे ही और साथ में मोदी की गारंटी को पूर्ण भी करेंगे। देखिए, आज डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ और देश में, तो फंड की क्या कमी है, बजट की क्या कमी है? इन लोगों को तो जितना मांगे केंद्र सरकार से उतना पैसा मिलेगा जो हमारी सरकार को नहीं मिल पा रहा था। हमारी सरकार की योजनाओं को रोका जा रहा था, लेकिन अब तो दोनों जगह एक ही सरकार है, रोकने का सवाल ही नहीं है, फंड नहीं है, सवाल ही नहीं है। लेकिन हमारी जो जनता के साथ जुड़ा हुआ हमारी कांग्रेस सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं को जो सीधा जनता के खाते में पैसा जा रहा था, एक बहाना बनाकर उनको बंद करना, मैं समझता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता को पेट में लात मारने के बराबर है, उनकी हक को डाका डालने के बराबर है। और हमारे विशेष संवाददाता गौरव शर्मा का रुख करते हैं इस खबर पर। गौरव, आपसे समझना चाहेंगे कि जैसे ही ये खबर मिली कि भाई जो कुछ योजनाएं हैं सरकार की, पिछली बीती सरकार की, वो बंद हो सकती है, तो जाहिर तौर पर पहला सवाल यही होगा कि वो कौन कौन सी हो सकती हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ में कई योजनाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार सवाल उठाती रही। इन योजनाओं में गोबर खरीदी का मामला है, गौठान को लेकर बातें हों, या रीपा जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की योजना थी, ऐसे कई योजनाएं हैं जिस पर सवाल उठाती रही भारतीय जनता पार्टी। इसे अनुपयोगी बताती रही, इसमें भ्रष्टाचार के आरोप लगाती रही। ऐसे में अब जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन चुकी, तो वित्तीय सुप्रबंधन के लिए, वित्तीय सुशासन के लिए कहीं ना कहीं इन योजनाओं पर कैंची चलाई जा सकती है। पहले भी अगर हम देखें तो गौठान की जो योजना है उस पर भी 2 दिन पहले ही केंद्रीय पंचायती राज एवं ग्रामीण विकास मंत्री पहुंचे थे गिरिराज सिंह। उन्होंने सवाल उठाए थे, उन्होंने जांच कराने की बात कही थी। इसी तरह से उन गौठानों का उपयोग मुर्गी पालन करने के लिए करने की बात कही थी। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में गोबर खरीदी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के साथ ही बंद हो चुकी है। रूरल इंडस्ट्रियल पार्क की अगर बात की जाए तो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अब संचालित नहीं हो पा रहे। जो महिलाएं हैं स्व सहायता समूह से जो जुड़े हुए थे इस योजना से, वो भी कहीं ना कहीं भटक रही। तो कहीं ना कहीं कई बड़ी योजनाएं हैं जो अब जिन पर कैंची चलाई जा सकती है, और यही वजह है कि इसको लेकर सियासत भी हो रही। कांग्रेस का सीधे तौर पर कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से सीधे जनता के जेब में पैसे जा रहे थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि इन योजनाओं के माध्यम से कांग्रेस के नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे, कांग्रेस के नेता अपनी जेब में पैसे भर रहे थे। इस वजह से इन योजनाओं को बंद किया जाना है। तो गोबर खरीदी से लेकर कई अहम योजनाएं हैं गौठान तक के, और शासन की महत्वपूर्ण योजनाएं जो उस समय कांग्रेस की सरकार की फ्लैगशिप योजना रही है, वो आने वाले समय में वित्तीय सुप्रबंधन के लिहाज से अगर बंद होते हुए नजर आए तो इसमें हैरत नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुरेंद्र वर्मा जी। सुरेंद्र जी, आपसे जानना चाहेंगे, बीजेपी तो तैयारी कर रही है वो योजनाएं जिनके दम पर आप सत्ता में आए थे,
वो योजनाएं जिनकी चारों तरफ तारीफ होती थी, लेकिन उनमें भ्रष्टाचार भी खूब हुआ, ये कहना है बीजेपी का। और अब खोखला कर गए हैं प्रदेश को। ओपी चौधरी ये कह रहे हैं, वित्त मंत्री छत्तीसगढ़, ये योजनाएं बंद करनी पड़ेगी। अभी से बहानेबाजी भारतीय जनता पार्टी की शुरू हो गई है। जो योजनाएं भूपेश सरकार ने लागू किया था पिछले बजट में, जो प्रावधान था 31 मार्च को साल खत्म होता है, उन योजनाओं का भुगतान भी पूर्वाग्रह से ग्रसित दुर्भावना पूर्वक जो निर्णय भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है, उसके तहत जो बेरोजगारी भत्ता था, युवाओं को नवंबर महीने से बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया गया है। जो कर्मचारियों का डीए था, जिसकी स्वीकृति निर्वाचन ने भी दे दी थी, वो तक आज तक नहीं दिया गया है। और जहां तक बात गोधन न्याय योजना की है, तो भ्रष्टाचार तो भाजपाइयों के खून में है। आपको याद होगा जिस तरह से मयूर गौशाला, सगुन गौशाला, सेठ फूलचंद गौशाला जैसे संघीयों भाजपाइयों के द्वारा संचालित गौठाले को 1667 करोड़ लुटाए गए, जबकि वहां पर गायें मार दी गई थी। भूपेश सरकार ने तो पूरी पारदर्शिता से जिस तरह से गोठान बनाए, 10,000 से ज्यादा गोठान बनाए, उसमें 7,500 से ज्यादा गोठान जो है वो स्ववित्तीय हो चुके हैं, आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जिस तरह से पूरे देश में देखिए 7 राज्यों का अध्ययन दल आया, नीति आयोग ने सराहना की, आरएसएस ने सम्मानित किया था मुख्यमंत्री को। अब सरकार बदलते ही इनको, क्योंकि उसमें गुंजाइश नहीं है, पारदर्शिता है, बैंक खातों के माध्यम से भुगतान होता है, गोधन खरीदी का सारी चीजें जो है ऑन रिकॉर्ड है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को गुंजाइश नहीं दिख रही है। तो ये अपने लोगों को जिस तरह से पहले अनुदान बांटते रहे, लेकिन वो तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस नेता अपनी जेब भर रहे थे। दरअसल देखिए ये कैसे संभव है? बैंक खातों के माध्यम से हर 15 दिन में हितग्राहियों के खातों में पैसा गया है। जेब तो ये भाजपा ही भरते रहे, अपने लोगों को अनुदान देके 1667 करोड़ का अनुदान ये बांटे हैं भाजपाइयों को, असंख्यों को। वो खाने का रास्ता तो ये खोजते हैं। जी, डॉक्टर विमल चोपड़ा भी जुड़ गए हैं हमारे साथ, बीजेपी नेता, उनसे भी जान लेते हैं। डॉक्टर विमल चोपड़ा, आपसे समझना चाहेंगे, अभी सुरेंद्र वर्मा जी को आप सुन भी रहे होंगे, वो कह रहे हैं कि कुछ उम्मीद नहीं दिख रही दरअसल इन योजनाओं में, और डायरेक्ट बैंक खातों में जिस तरह से आता है उसके बाद कोई गुंजाइश नहीं बची बीजेपी वालों के लिए, इसलिए अब इन्होंने बहाने मारना शुरू कर दिया है। देखिए, कांग्रेस के लोग की रस्सी जल गई पर ऐंठ नहीं गई इन लोगों की, है ना। आपकी योजनाएं असफल थी, गलत थी, इसलिए तो आप चुनाव हारे हैं ना। आपकी योजनाएं यदि जनता को पसंद आती तो जनता आपको वोट देती। और भ्रष्टाचार किसने किया है, इनके कितने बड़े बड़े लोग जेल में हैं, और अभी कितने बड़े बड़े लोग और जेल में जाने वाले हैं, ये इनको सामने दिख रहा है, आंख के सामने दिख रहा है। जुमले भाजपाइयों ने पूरा हुआ, 3100 रुपए धान का समर्थन मूल्य दे रहे हैं क्या? महिलाओं को 1000 रुपए महतारी वंदन का दे रहे हैं क्या? तो झूठ में फांसने से जो है सारे गलत निर्णय भाजपाइयों के सही नहीं हो जाते। थोड़ा सा सुनने की आदत डालना चाहिए, इसीलिए तो कांग्रेस की ये स्थिति आज पूरे देश में। अब जो है ना, आप यदि सुन के चिंतन नहीं करोगे ना, एजेंट लग गए अपने काम पे, तो भाजपाइयों को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। थोड़ा सा को जन सरोकार से कोई मतलब नहीं है। ये अडानी के एजेंट के तौर पे सरकार में आए हैं, फिर से पर्वत अडानी को जाएगा, एनएमडीसी भी बेचेंगे। विमल जी को पूरा कंप्लीट तो करने दीजिए आप प्लीज। जी विमल जी प्लीज कंटिन्यू। वो कह रहे हैं कि ये सब योजनाएं अच्छी थी और बाकायदा आरएसएस ने इसके लिए पुरस्कृत भी किया था, तारीफ की थी, समय समय पर जो है इसको दिल्ली में पुरस्कार भी मिला। उसके बावजूद भी अब बीजेपी को इन तमाम योजनाओं में ऐब दिखते हैं। जी, आपने बोल लिया, अब या तो वो सुनेंगे या उनको बोलने दीजिए, फिर बक 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 बोलते रहें। इसीलिए ये स्थिति हुई है, और कहां जाएंगे पता नहीं है ना। जब जनता को पसंद नहीं है, पुरस्कार किस प्रकार से लिए जाते हैं। ये तो शराब बेचने में भी पुरस्कार लेकर के झारखंड में अपनी नीति लागू कर रहे थे, और इनके लोग आज जेल में हैं। 2200 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया है, रेत में, कोयला में। इनके मुख्य सचिव जो है वो जेल में 2 साल से जमानत नहीं करा पा रहे हैं, सट्टा खिला रहे हैं। ये तो क्या हम सट्टा चालू रखें, इनकी कोयला नीति चालू रखें, इनकी शराब नीति चालू रखें, इनका जो राजीव मितान क्लब है जिसमें ये पैसा बांट के पार्टी करते थे वो चालू रखें, इनके गौठान में जिनके अध्यक्ष जो हैं कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनके खाते में पैसा जाता था तो उनको खाने दें। क्या है इनकी ये स्थिति? अरे आप हार गए हैं। जो भारतीय जनता पार्टी अपनी नीति लागू कर रही है, योजना लागू कर रही है, करने दीजिए, जनता के बीच जाइए। चलिए, तो इन योजनाओं पर जनता ने अपनी मोहर नहीं लगाई, डॉक्टर विमल चोपड़ा ये कह रहे हैं। सुरेंद्र वर्मा जी बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बहुत धन्यवाद विमल चोपड़ा जी।